इस सेक्शन में हम बात करेंगे कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। एडसी पर आप किस तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। एक लिस्टिंग के बारे में नहीं, हम कुछ जो है ना आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे इस सेक्शन में कि किस तरीके से आप एक सिंपल प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं और मुख्तलिफ अगर आपकी वेरिएशन है, प्राइसेस हैं या कलर्स हैं, ऑप्शंस आप दे दिए वो कैसे करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड लिस्टिंग होती है इसमें ये भी हम बात करेंगे किस तरीके से आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं एडसी के। तो ये सेशन ओवरऑल कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, और ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो पार्ट है बहुत ही कोर पार्ट होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रॉपर होती है तो वो आपको एडसी को कामयाब बनाती है। तो क्योंकि एडसी तो तमाम मार्केट प्लेस ही प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। तो इस सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी इमेजेस आपको अपलोड करनी है, क्या साइजेस होने चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग का पहला टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग का दिखाऊंगा किस तरीके से आप एडसी पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई, दूसरे लिस्टिंग में मैं आपको कस्टमाइज लिस्टिंग बताऊंगा किस तरीके से आप कस्टमाइज लिस्टिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप मुख्तलिफ वेरिएशन प्राइस ऐड कर सकते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं डिजिटल डाउनलोड के हवाले से। अच्छा स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने एक लिस्टिंग ली हुई है, इसकी मैं एज इट कॉपी करके आपको बताता हूँ कि ये सामने सिर्फ सिंपल लिस्टिंग है। इसमें आपके पास सिर्फ क्वांटिटी आ रही है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है कितने मग चाहिए खाली क्वांटिटी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 3 मग चाहिए ये वाला, राइट, और ये ऐड टू बास्केट होगा, ये जो ना परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें कोई अलग से प्राइसेस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल लिस्टिंग है। चलिए दोस्तों इसकी सिंपल लिस्टिंग करते हैं। मेजो का डैशबोर्ड को ओपन किया हुआ है मैंने। डैशबोर्ड के बाद ये सामने और लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा दोस्तों, आपके सामने ये लिस्टिंग का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर राइट साइड पर आप देखेंगे ऐड टू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं ऐड टू लिस्टिंग का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये न्यू लिस्टिंग के लिए है। अच्छा यहाँ पर मुझसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है, आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल है या डिजिटल है। तो मैं इस वक्त फिजिकल लिस्टिंग कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट किसने बनाई, ये प्रोडक्ट आपकी है या किसी मेंबर शॉप ने बनाई है या अनदर कंपनी पर्सन। इसमें जैसे कि मैंने एक ऑप्शन मैंने दिया हुआ था मैन्युफैक्चर का, आगे किस तरीके से आप, अच्छा एक ये ऑप्शन है अनदर कंपनी और पर्सन, ये वही ऑप्शन है जो मैंने प्रोडक्शन पार्टनर ऐड किया था। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोडक्शन पार्टनर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरी है तो इसमें मैं आई डेट पर क्लिक करूँगा। व्हाट इज़ इट, ये फिनिश प्रोडक्ट है। ये अभी फिनिश होगी या काम होगा तो आप डिपेंड करता है आपकी लिस्टिंग पर। तो ये मेरी जो लिस्टिंग है वो फिनिश है, मतलब प्रोडक्ट रेडी है और डिलीवर के लिए आप जिससे ऑर्डर आएगा तो हम डिलीवर कर देंगे। अच्छा मेड टू ऑर्डर वही है कि मतलब आप जब ऑर्डर आएगा उस वक्त मेक करेंगे या ऑलरेडी ये पहले से बनी हुई है। तो हमने कहा कि ये पहले से बनी हुई और कब बनी हुई है 2020 के 24 के दरमियान, ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, एक और ऑप्शन आता है विंटेज का। विंटेज प्रोडक्ट वो होती हैं जो 2005 से पहले की बनी हुई हैं, तो वो कैटेगरी विंटेज ऑप्शन आती है। एटसी पर एक विंटेज की बहुत बड़ी कैटेगरी है, इस पर भी काम होता है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया 2024 को। अब ये मुझे पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्शन पार्टनर ऐड कर रहा है। फॉर सपोज आप जो लिस्टिंग कर रहे हैं डिज़ाइन आपका है और मग जो ना प्रोडक्शन पार्टनर की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो मतलब हमारे पास मग्स नहीं है, राइट। हमने जो ना एक जैसे कि हमने ऐड किया होता है एक प्रोडक्शन पार्टनर 55, तो इसकी लोकेशन हमने चाइना है। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन पार्टनर शो हो जाएगा, राइट। अगर आपका पास जो है आपको पता है कि प्रोडक्ट आपकी है और प्रोडक्शन पार्टनर मतलब प्रोडक्ट रखी हुई है, प्रोडक्शन पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको मत यूज़ करें। अभी मैं फ़िलहाल प्रोडक्शन पार्टनर यूज़ नहीं कर रहा, समझाने के लिए मैंने आपको ऐड किया था। अच्छा ये प्रोडक्शन पार्टनर कैसा आया, ये प्रोडक्शन पार्टनर जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्शन पार्टनर किस तरीके से ऐड करते हैं, तमाम वीडियो में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया था, वहीं से ये प्रोडक्शन पार्टनर यहाँ पर शो हो रहा है। तो कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद ये कह रहा है कि टाइटल्स क्या होते हैं। टाइटल्स कीवर्ड होते हैं जो सर्च इंजन में शो होते हैं। सर्च इंजन में अगर आप जो ना ऑप्टिमाइज टाइटल लिखेंगे तो ये
जो भी बायर आएगा उसको सर्च करेगा, वो टाइटल आपको मैच करेगा, वो तो आपको वो प्रोडक्ट शो करके दिखाएगा। तो टाइटल किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको ऑप्टिमाइज़ और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही ऐड करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैंने कीवर्ड रिसर्च का मुकम्मल एक अलग से टॉपिक रखा हुआ है, तो इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। जब हम ऑप्टिमाइज़ करने जाएंगे तो कीवर्ड रिसर्च का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इस वक्त से मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसे आपको दिखा रहा हूँ लिस्टिंग कैसे होती है। अच्छा, ये इसमें ऑप्शन आ रहा है कि वन से लेकर 140 कैरेक्टर के दरमियान टाइटल्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। फ़ोटोज़ एंड वीडियो, इसमें आप वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ मैंने ये फ़ोटोज़ हैं वो मैंने कॉपी की हुई हैं, इसको मैंने ऐड किया। डिस्क्रिप्शन का टॉपिक पूरा मुकम्मल है, जिसमें मैं ऑप्टिमाइज जब डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा कि किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और चैट जीपीटी में स्पेशली मैंने इस पर पूरा डिटेल में टॉपिक रखा हुआ है, तो इस वक्त से मैं कॉपी कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की लिस्टिंग जगह दिखाऊँ कैसे हो सकती है आपकी। अच्छा, पर्सनलाइज, ये भी पर्सनलाइज वाला ये लिस्टिंग नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पर्सनलाइज पर बात करेंगे। प्राइस क्या है? प्राइस मैंने फॉर सपोज $15 रखी है। क्वांटिटी फॉर सपोज मेरे पास ये 50 है। अच्छा, ऐड एसक्यू। एसक्यू क्या होती है? एसक्यू एक की होती है। अगर आपके पास 1000 या 2000 लिस्टिंग है तो आपको वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट तलाश करनी है तो बड़ा मुश्किल होता है कि मेन्यू में जाएँ, देखें, तलाश करें। एसक्यू है वो की नंबर है, वो आपको जो है ना प्रोडक्ट उठा कर ले आएगा, कहेगा कि यार ये की से की मैच हुई तो ये प्रोडक्ट है। तो ये एक की होती है और ये जब आपके पास प्रोडक्ट मतलब 1000-2000 लिस्टिंग होती है तो उसमें आसानी होती है प्रोडक्ट को तलाश करने में। फॉर सपोज इसकी अगर मैं की मैं ऐड कर लूँ मग 01, इससे पता चला कि ये मग है। इसकी की मैंने दी हुई है मग 01, तो मुझे कभी भी तलाश करना होगा तो मग 01 एंटर करूँगा तो ये आ जाएगा ये प्रोडक्ट। वेरिएशन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, अभी से सिंपल लिस्टिंग में कर रहा हूँ। कैटेगरी मैंने इसमें मग की भी कैटेगरी ये होती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो किस प्रोडक्ट में आ रही है, होम लिविंग में आ रही है या फिर किसी और टूरिज्म में आ रही है, ट्रैवल में आ रही है, किस चीज़ किस कैटेगरी में आती है। होम लिविंग उसकी किचन, डाइनिंग, ड्रिंक वेगर, मग्स वगैरह इसमें आ रही है। अच्छा, ये कीवर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आपको बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है। मटेरियल क्या है? ये जो ना सेरेमिक इसका मटेरियल है आपकी जो मग है। अच्छा, प्राइमरी कलर ये मैं वाइट है वैसे बता दीजिए, इसके अलावा मैं कोई ऑफर नहीं करा इसमें। सेकेंडरी कलर भी वाइट ही है। प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर वो होता है जिस पे आपका फोकस होता है, जो मेन कलर होता है। सेकेंडरी कलर क्या होता है? जो इसका सेकेंडरी, फॉर सपोज इस अगर आपका मग जो है ना पूरा वाइट है और मग का हैंडल आपने ब्लैक किया हुआ है या मग का हैंडल जो है पिंक है, तो प्राइमरी कलर होगा वाइट और सेकेंडरी कलर होगा पिंक। आई होप आप इस बात से इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। कैपेसिटी इसकी कितनी है, मतलब ये आपका जो मग है ये कितना बड़ा है, राइट। तो इसमें मैंने अच्छा ये पूछा है मग का साइज़ क्या है, तो इसमें मुझे अपने मग का साइज़ बताना है। अच्छा, इसमें कैपेसिटी पूछा है कि आपका जो मग है उसमें कितना लीटर, अगर जो भी वाटर है या कॉफ़ी है या मिल्क है जो आ सकता है, तो इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिल्क है, मिलीलीटर का ऑप्शन कर सकते हैं। ये फिर ऑन मिलीलीटर का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लीटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लीटर का लिख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में इसमें 0.30 ये इतना लीटर जो ना इसमें आपका वाटर आ जाता है एक मग में। तो इसमें मैंने यहाँ पर एक अच्छा ये डिश, अच्छा इसमें ऑप्शन और आ रहा है कि ये डिश वॉशर में सेफ़ है या नहीं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका मग जो है ना डिश वाटर में सेफ मतलब ख़राब तो नहीं होगा। तो ये आप नो का या यस का उस हिसाब से आप यहाँ पर लिस्टिंग में कर सकते हैं। माइक्रोवेव के लिए सेफ़ है, हैंडल इसका है, यस है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दांतों के लिए ये ठीक है या नहीं है, तो ये भी इस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
और इसमें और ऑप्शंस हैं कि ये साइकिल हो सकता है रिसाइकिल ग्लास है या नहीं ग्लास है, तो इस हिसाब से जैसे फॉर सपोज हम कहेंगे ये रिसाइकिल है, ये एक ऐसा सब हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने ये अच्छा इसमें जो ना दो ऑप्शन आ रहा है ओकेशंस का और हॉलीडे का। तो इस वक्त हम बात करें मदर्स डे का, आपको पता है कि एटसी एक का यूनिक मार्केट प्लेस है, ये डिज़ाइन बेस पर काम करती है कि आपका डिज़ाइन यूनिक होना चाहिए और किस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डिज़ाइन है। तो अगर बात की जाए तो इस वक्त हम हॉलीडे से रिलेटेड हमारा डिज़ाइन है, इसमें हम जो ना मदर्स डे पर काम कर रहे हैं, तो मदर्स डे का हम ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा इसमें यह है कि आपका जो मग है इस पर कौन सी ग्राफिक हैगी, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर ग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टीवी की है, बॉलीवुड की है, मूवी की है, फोटोस की है, तो आपकी जो कौन सी ग्राफिक यहाँ से मैच कर रही है, तो उस हिसाब से आप तो मेरी ग्राफिक ना प्लांट्स एंड ट्रीज के से मैच कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको और दिखा दूँ कि इसकी जो ग्राफिक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो इसको चेक कीजिए। ये आपके सामने जो नीचे थोड़े से प्लान और जो प्लांट्स वगैरह थोड़े छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो इससे मैच कर रही है। तो इस वक्त मैंने ऑप्शन प्लांट्स का इसमें सेलेक्ट किया, राइट। अच्छा इसके नीचे हम जाएंगे, ये है क्या, ये हैगा टैग्स कीवर्ड। जिस तरीके से टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मेटा कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेटा कीवर्ड्स जो ना टाइटल्स जो है, टाइटल कीवर्ड जो ना सर्च इंजन में शो होते हैं और कोई भी बाय क्लिक करते हैं तो टाइटल्स नज़र आता है, शो होता है। मेटा कीवर्ड्स में जो भी आप कीवर्ड इंटर करते हैं वो बायर को शो नहीं होता, वो सर्च इंजन जो ना उसके लिए हेल्पफुल होता है। आप जो ना मेटा कीवर्ड्स को कोशिश करें वो इंटर करें जो इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट है और करीब करीब तर हो, मतलब बहुत सारे जो भी कीवर्ड्स का ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं तो वो कीवर्ड इसमें ऐड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा इस वक्त तो मैं जो ना ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहा, इस वक्त तो सिर्फ मैं सिंपली लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने खाली कॉपी किया है, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जो भी मुझे सही लग रहा है कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पर खाली इंटर कर दिया, तो मेरे पास ये 4 कीवर्ड्स ऐड हो गए। अच्छा इसमें ध्यान है कि इसमें आप जो ना 13 कीवर्ड्स मेटा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मेटा कीवर्ड जब भी इंटर करें तो 13 ही इंटर करें। अच्छा मटेरियल में आप ऐड कर सकते हैं कि आपका जो मग है वो किन चीज़ों से बना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। फॉर सपोज ये मेरा मग एक सेरेमिक है, इस मटेरियल से बना है, तो मैं यहाँ पर सेरेमिक ऐड कर रहा हूँ। अच्छा शिपिंग प्रोफाइल का मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आपको मैंने डिटेल से बताया शिपिंग प्रोफाइल किस तरीके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी शिपिंग प्रोफाइल बनी हुई है टी शर्ट के वाले से, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और मुख्तलिफ यहाँ पर भी आप चाहें तो एडिट करके मुख्तलिफ शिपिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा ऐड आइटम वेट, यहाँ पर आप जो ना ये ऑप्शनल है, यहाँ पर जो ना आइटम्स का जो आपका वेट है वो इंटर कर सकते हैं, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये जो ना आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें ऐड करना जब ज़रूरी होता है जब आप जो आपकी शिपिंग प्रोफाइल है इसमें आपने एटसी से रिकमेंडेशन मांगे हैं कि एटसी हमें बताया कि आपकी वेट, लेंथ, हाइट, आइटम के हिसाब से जो ना वो शिपिंग की जो रेट है वो रिकमेंड करता है। अगर आप कैलकुलेटेड शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो उसको आप अगर नहीं ऐड करते तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा ये रिटर्न्स एंड एक्सचेंज की पॉलिसी है, इसको मैं ज़रा आपको ज़रा दिखाता हूँ। इसमें आप ऐड कर सकते हैं या अपनी पॉलिसी लिख सकते हैं। पॉलिसी में ये है कि आप क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपकी जो अगर कोई प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट आता है तो आप उसको आप रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। और ये डिलीवरी है, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि इसमें आप दे रहे हैं कि कितने दिन की आप गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर आपका बायर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये तमाम जो है ना आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं और अपने बायर को ऑफर कर सकते हैं। अच्छा सेक्शन क्या होते हैं, ये सेक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि सेक्शन यहाँ पर जो है ना आप मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज टी शर्ट यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, राइट। अगर मैं टी शर्ट ऐड करता हूँ तो इसका एक सेक्शन यहाँ पर ऐड हो गया। अच्छा सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ये पिलो है, फ़नी है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैलेंटाइन डे, ये तमाम सेक्शन होते हैं। इस सेक्शन के अंदर आप जो ना एक उसके हिसाब से लिस्टिंग कर सकते हैं। ये फादर्स डे का एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसके हिसाब से ये लिस्टिंग है। तो आपकी जो ना प्रोडक्ट है आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मग है तो मग की प्रोडक्ट आप कभी दूसरी तीसरी भी लिस्टिंग में जाएंगे तो यहाँ से सेक्शन ऐड करेंगे तो वो मग के सेक्शन के अंदर इंटर हो जाएगा, तो यहाँ से आप सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अच्छा रिन्यूअल ऑप्शन में पूछा है कि आपकी ये जब 4 मंथ्स के बाद जो एटसी की लिस्टिंग के चार्जेस हैं खुद ही हों या फिर आप मैनुअल करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक चार्जेस हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैनुअल चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा।
मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक हो, तो मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक क्लिक किया हुआ है, राइट। अच्छा, फीचर लिस्टिंग क्या होती है? फीचर लिस्टिंग अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपकी लिस्टिंग जो ना आपके पेज पर टॉप पर दिखाई देगी। इसकी थोड़ी सी मैं एग्जांपल दिखा दूँ आपको। ये एक स्टोर है, यहाँ पर फीचर आइटम है, ठीक है। इसमें 4 लिस्टिंग आ रही है। जो भी आपकी टॉप 4 प्रोडक्ट है जो आपको शोकास्ट करना चाहते हैं कि आपका जो बायर है जब आपकी ऐसी स्टोर पर आए तो सबसे पहले वो लिस्टिंग उसको नजर आए, सबसे टॉप पर हो, तो उसको आप जो है ना शोकास्ट कर सकते हैं फीचर लिस्टिंग को सेलेक्ट करके। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फीचर लिस्टिंग के सेक्शन में ऐड हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, तकरीबन मेरी तमाम लिस्टिंग कंप्लीट हो गई है। ये ऊपर मैं जाकर देख रहा हूँ, मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया। ये तमाम तकरीबन लिस्टिंग मेरी ये मुकम्मल हो गई है। इसको हम जो है ना सिर्फ जब हम पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद ये लिस्टिंग को इस तरीके से दिखेगी, राइट। डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड की हुई है हर चीज़ तरीके से। इसमें जो है ना ये आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो लिस्टिंग पब्लिश करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको शो हो।